नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहरे गुफ्तार से। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा-ए आज़ाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा-ए आज़ाद। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिल की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर के मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। उलमा 72 फ़िरक़ों की शरीयत। अबू सुफियानी ज़हनियत से जो शरीयत बनाई गई वो बज़ोर ताकत और तलवार चलाई जाती है, वो खूनी शरीयत है। और मोहम्मदी शरीयत बसाने रहमत है। ये दोनों शरीयत हमेशा से दो हैं और हमेशा दो रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, ये दोनों शरीयत हमेशा से दो है और दो ही रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और सलाम हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। उलमा 72 फ़िरक़ों की शरीयत। अबू सुफियानी ज़हनियत से जो शरीयत बनाई गई वो बज़ोर ताकत तलवार से चलाई जाती है, वो खूनी शरीयत है। और मोहम्मदी शरीयत बशाने रहमत है। ये दोनों शरीयत हमेशा से दो हैं और हमेशा दो रहेंगे और हमेशा दो रहेंगे। काबिल अफसोस बात है कि अल्लाह मियाँ के तर्जुमानों ने खूब ही कुरान का सरई तर्जुमा पेश किया कि उस वक्त के राइजुल वक्त इल्म को नहीं पढ़ने दिया कि फरिश्ते अंग्रेजी नहीं समझते हैं, जिससे मुसलमानों को बहिश्ती गूंद साज चपरासी पंखा कस और दफ्तरी बनना पड़ा। मगर बकौल उलमा शैतानी इल्म पढ़ने वाले डिप्टी कमिश्नर, चीफ जस्टिस, गवर्नर जनरल के ओहदों तक पहुंच गए। इसलिए आज कितने नाख्वानदा मुस्लिम नौजवानों का खून उलमा 72 फ़िरक़ों के सर पर सवार है और कितने तालीम याफ्ता नौजवानों का जिंदा जनाजा सामने मौजूद है कि इनकलाब के ज़माना में जगह नहीं मिलती कि जिंदा जनाजा सपुर्द कर दें। तब आज उलमाए दीन को भी होश हुआ कि हमने वाकई कौम को गड्ढे में गिरा दिया। लिहाजा आप चले हैं, कहते हैं कि इस मदरसा का नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि उसी मदरसा से इस्लामी तहजीब जिंदा है। और अब उलमा भी अंग्रेजी पढ़ने लगे और हर इल्मों से उल्फत हो गई और उलमाइयत के साथ साथ लीडरी की भी तमन्ना रखते हैं। और अब कुरान का तर्जुमा ये पेश करते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि अब अल्लाह मियाँ कुल चीज़ों और हर इल्मों पर कुदरत रखते हैं। संस्कृत हो या हिंदी हो, उर्दू हो या फारसी हो, अंग्रेजी हो या अरबी हो, चीनी या जापानी हो, रूसी या तुर्किस्तानी हो। वाह वाह अल्लाह मियाँ के तर्जुमानों और तुम्हारे अल्लाह मियाँ की तजुर्बाकारी। क्यों न फरिश्ते कुर्बान हो जाएं कि अभी परसों सुबह दारा सिकवा को कत्ल करा दिया कि हिंदी और संस्कृत पढ़कर हिंदू हो गया।
اور پرسوں شام کو سر سید احمد خان کو عیسائی کہہ دیا اور کہا کہ انگریزی پڑھا کر عیسائی بنا دے گا، اور کل دوپہر کو مسجدوں میں تقریریں ہو رہی تھی کہ جمعہ کے خطبہ میں اردو پڑھنا حرام ہے، لیکن آج پھر کہنے لگے کہ اب اللہ میاں ہر علموں پر قدرت رکھتے ہیں، ہندی یا اردو ہو، سنسکرت یا انگریزی ہو، ذرا بتائیے تو اگر خدا پہلے بھی قدیر و محیط تھا، نمبر 1 تو پھر فرشتوں کی قبر سے واپسی اور خدا کا غصہ، نمبر 2 حضرت دارا سکوہ کے قتل و خون کا محاسبہ، نمبر 3 چماروں کے احسان کا 1 لاکھ قرضہ، نمبر 4 ناخواندہ مسلمانوں کا زندہ جنازہ، نمبر 5 دین کی پستی و تنزلی کا خمیازہ، نمبر 6 اردو کے کمر ٹوٹنے کا ہرجہ و خرچہ کون پورا کرے گا؟ تم کہ تمہارا اللہ میاں۔ پس سمجھ سکتے ہیں کہ علماء 72 فرقے ابو سفیانی قارندے ہیں جو اموی شریعت سے ہمیشہ مسلمانوں اور اسلام کا بیڑا غرق کر دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اموی شریعت سے خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محض شریعت کا نام سن کر آنکھ موند کر چت لٹ جانے کا زمانہ نہیں ہے۔ تیسرا قدم، جبکہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے دیکھا کہ علماء 72 فرقے مسلمانوں کو ابو سفیانی گندہ ذہنی سکھا کر پستی کی طرف لے جا رہے ہیں اور دنیا کی غیر قومی ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، مگر سر محمد اقبال ایک بیرسٹر تھے، نہ تو علماء کو کچھ کہنا چاہا اور نہ مسلمانوں کو ہی کچھ کہنا چاہا، اور یہی سوچ رہے تھے کہ کسی کو کچھ کہنا نہ پڑے اور قوم کے سمجھ میں بھی آ جائے، لہٰذا سر محمد اقبال نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ خدا سے شکوہ کیا کہ اے خدا، ہم تو بہت ترقی پر تھے، پھر ایسی خستہ حالی میں کیوں پہنچ گئے؟ ایک شعر فرمایا کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ گجب ہو گیا، چاروں طرف سے علماء دین ٹوٹ پڑے اور سامنے شریعت کو کھڑی کر دیا کہ اقبال نے شعر میں ہرجائی کیوں کہا؟ شریعت غصہ ہو گئی ہے۔ افسوس ہے کہ آج شرعی حکومت نہیں ہے، ورنہ اقبال کی کھال کھچوا لی جاتی۔ آخر سر اقبال بھی ایک جہاندیدہ کھلاڑی تھے، فوراً پیتلا بدل دیا اور کہا کہ اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہرجائی تو کوئی خراب بات نہیں ہے، جو ہر جگہ رہے وہی ہرجائی ہے، خدا بھی ہرجائی ہے، شریعت بھی ہرجائی ہے اور رحمت بھی ہرجائی ہے، اور 6 مصرع کا ایک مشنت شعر سنائی۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، ناز سے گل و موسم لالا شہرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ حضرت اقبال کے اس صوفیانہ کلام سے شریعت لاج میں پڑ گئی اور علماء 72 فرقے شرمندہ ہو گئے۔ تب سر محمد اقبال نے شریعت کے کان میں ایک اور بات کہی کہ شریعت جی تم ذرا پردہ میں رہا کرو، ورنہ یہ ابن الوقت علماء تمہارے آڑ لے کر اپنا کام کریں گے اور ناحق تمہیں بدنام کریں گے۔ ہم لوگ حضرت محمد کے شیدائی ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، یہاں نہ اموی شریعت کی دال گلے گی اور نہ علماء 72 فرقوں کی چال چلے گی۔ چوتھا قدم، جبکہ مصطفیٰ کمال پاسا، ایک حقیقت واقعہ، جبکہ مصطفیٰ کمال پاسا نے دیکھا کہ ٹرکی میں علماء شریعت کا راز قائم کر رہے ہیں اور اسپین کی طرح عیسائیوں کی نظریں اب ٹرکی پر پڑ گئی ہیں اور یہ علماء دوسری ڈگر پر چل رہے ہیں، لہٰذا اپنی حفاظت خود اختیاری کے تحت فوجی ٹریننگ، اسکاؤٹنگ، تعلیم نشواں اور تعلیمی روازی کی طرف زیادہ زور دیا، گویا پوری پبلک کو ایک تعلیم و تربیت یافتہ فوج بنا دیا۔ تو سرئی علماء نے کہا کہ یہ سب نئے کام کرنا خلاف شریعت ہے، اتنی فوج پلٹن کی کیا ضرورت ہے، یہ تو شرک و بدعت اور فضول خرچی ہے۔ علماء نے یہی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تب کمال پاشا نے اس شریعت سے مجبور ہو کر اپنی فوجوں کو چھپا دیا اور اعلان کر دیا کہ واقعی فوج پلٹن کی اتنی کوئی ضرورت نہیں، تاکہ علماء دین خوش ہو جائیں کہ ترکی میں شریعت کا رواج قائم ہو گیا۔ لہذا علماء دین نے منصوبہ بنایا کہ ٹرکی سے شریعت و بدعت مٹا دینا چاہیے، مولانا روم کی صوفیہ خانقاہ اور ابو ایوب انصاری کا مزار مسمار کر دیا جائے، کیونکہ یہ شرک و بت پرستی ہے، شرک و بدعت و بت پرستی کا مرکز بن گیا ہے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ابھی صرف منصوبہ ہی تھا، کارگزاری نہیں شروع کی گئی تھی کہ ٹرکی مقبوضات، گیلی پولی وغیرہ پر فرانس والوں نے حملہ کر دیا۔
तब कमाल पाशा ने उलमाए दीन से कहा, देखिए हमारे मुल्क पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, अब बताइए हम क्या करें। हमने तो शिर्क व बिदअत से बचने की खातिर बहुक्म शरीयत फौजों को हटा दिया था। उलमाए दीन ने फरमाया, उसकी क्या फिक्र है, जब तक हम लोग हाफिज व कारी आलिम और मुफ्ती जिंदा हैं फिर क्या गम और क्या खौफ। चलो बताओ तो कहाँ दुश्मन हमलावर हैं। उलमाए दीन वाकई मोर्चे पर पहुंचकर कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ पढ़ कर फूंकने लगे। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीम, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, नाशुरना अलल कौमिल काफिरीन। छू छू और बावाज़े बुलंद फलक सगाफ नारे मारने लगे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बस 4 लाख उलमाए दीन की नारे तकबीर के शोर गुल से घबराकर दुश्मनों ने गोली बंदूक की फायरिंग शुरू कर दी। बेचारे निहत्थे उलमाए दीन मोर्चा छोड़कर भागने और बिछड़ने लगे। तब कमाल पाशा ने कहा, भाई अब कहाँ भागे जा रहे हो, यही तो वक्त है, अब शरीयत का काम दिखाइए और मुल्क को बचाइए। शरई उलमा ने जवाब दिया, भाई कमाल पाशा, कुरान की एक दूसरी आयत याद आ रही है। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है कि कुल्लहुम मलकुल मुल्क तोकिल मुल्क व मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ बियदिकिल खैर। सूरह आल इमरान के मुल्क का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहे मुल्क देकर इज्जत दे और जिसे चाहे मुल्क छीन कर जिल्लत दे। खुदा जो करता है अच्छा ही करता है। इसलिए हम लोग मोर्चा से हट गए कि कुरान की नाफरमानी नहीं करेंगे। अब मुल्क का मालिक नेपोलियन होगा। बस यही शरई कारनामा है और यही खुदा का हुक्म है, इसके हदूद से हम बाहर नहीं जा सकते। चुनांचे उलमाए दीन अपनी शरई तर्जुमानी करके हट गए तो अनवर पाशा की वो तरबियत याफ्ता फौज जो कभी छुपा दी गई थी फिर निकलकर दुश्मनों का मुकाबला किया और मुल्क को बचा लिया। जबकि उलमाए दीन को भी मालूम हुआ कि एक जंगली फौज ने कहीं से आकर दुश्मनों से लड़कर मुल्क को बचा लिया, तो उलमाए दीन ने सोचा कि हो ना हो वो फरिश्तों की फौज रही हो। लिहाजा उलमाए दीन फौरन कमाल पाशा के पास पहुंचे और कहा कि साहब हमारी दुआएं तो काम कर गई। हमने कहा था कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर वही हुआ कि हम लोगों ने जो पढ़ पढ़ कर फूंका था वो बेकार नहीं गया। हाँ जरा देर हुई कि हमारा वो फूंक जब आसमान पर पहुंचा तो खुदा ने फरिश्तों की एक फौज भेज दी जिसने दुश्मनों को मार भगाया। इसलिए अब मुल्क के मालिक आप ही रह गए। गोया हमारी दुआओं की बरकत से खुदा ने फिर आपको इज्जत बख्शा। लिहाजा अब उलमाए दीन को इनाम व इकराम अता करें और शरई अहकाम को बिल्कुल पुख्ता करें। तो कमाल पाशा मुस्कुराए और कहा, बेशक जो चाहिए वही करूंगा। कमाल पाशा ने हुकूमत टर्की के नाम उलमाए दीन को इकट्ठा करके फौजी मुहाशरा में ले लिया और खुद अदालत के कुर्सी पर बैठे और हुक्म दिया कि अफजलुल फजला को हाजिर किया जावे। वह फौरन पेश हुए तो उलमाए दीन की दुआओं और फरिश्तों के आमद का पूरा वाकया सुनाया गया। भाई तुम लोगों ने तो टर्की का बेड़ा गर्क कर दिया था, अब तुम ही बताओ कौन सा इनाम दिया जाए। उलमा खामोश थे, कोई जवाब न दिया। फिर कमाल पाशा ने खुद ही कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब खैरियत इसी में है कि अपने फरिश्तों की तरह तुम भी फौजी टोपी पहन लो और टर्की के फरिश्ते बन जाओ। इतना कुछ होने और वाकयात सुनने के बावजूद भी कहा कि फौजी टोपी पहनना शरीयत का हुक्म नहीं। तो कमाल पाशा ने कहा कि तुम्हारी शरीयत का हुक्म नहीं है मगर हमारी शरीयत का हुक्म है कि अभी फौरन फौजी टोपी पहन लो वरना हम जबरदस्ती टोपी पहना देंगे। फिर भी उलमा को ख्याल नहीं हुआ तो कमाल पाशा ने दूसरा हुक्म ये शादिर फरमाया कि उनके सर पर फौजी टोपी रखकर 12 इंच का एक आहनी कांटा टोपी खोपड़ी में ठोक दिया जाए। हुक्म की तामील हुई। जैसे ही पहला मौलवी मरा सबों ने खुद बखुद टोपी पहन लिया, यानी टोपी पहनकर सब फौज में भर्ती हो गए। उन 4 लाख उलमा की फौज को देखकर तब कमाल पाशा ने फरमाया कि अब बेशक नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब है। हासिल कलाम ये कि उलमा 72 फिरकों की शरीयत से इतना होशियार रहने की जरूरत है वरना ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। तब कहते हैं कि खुदा को यही मंजूर था। 5वां कदम देखिए। चूंकि अमानुल्लाह खान ने हासिल कलाम ये कि उलमा 72 फिरकों की शरीयत से इतना होशियार रहने की जरूरत है वरना ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। तब कहते हैं कि खुदा को यही मंजूर था। जी हाँ नाज़रीन,
اب हमें दीजिए इजाजत, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाजरीन से आपका न्याजमंद भाई नियाजी टीवी का एक न्याजमंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तजा है कि नियाजी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हजरात जरूर समाअत करें और ख़ास कर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को जरूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है, क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका वो मौला की तौहीन ना की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी ना की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाजी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाजरीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।